नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। श्रीमाधोपुर में शहीदों को नमन कर चाइना के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। विश्व हिंदू परिषद व सर्व समाज के लोगों ने जताया चीन के खिलाफ आक्रोश। जी हां, वह चीनी सामानों का बहिष्कार करने को आह्वान किया। भारतीय सेना के पेट्रोलिंग दल पर चीनी सैनिकों द्वारा हमला करने के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद तथा सर्व समाज के लोगों ने चीन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए चीनी सामान का बहिष्कार करने का आमजन से आह्वान किया। जी हां, सर्व समाज के लोग चौपड़ बाजार में एकजुट होकर हाथों में तख्तियां लेकर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारत माता के जय घोष तथा वीर जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने की नारों के साथ रैली के माध्यम से एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम कार्यालय के सामने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। श्रीमाधोपुर से दिलीप शास्त्री की रिपोर्ट। चाइना के द्वारा जिस प्रकार से घात लगाकर एक तरफ तो वार्ता चल रही थी, अपने मिलिट्री के बड़े अधिकारी और चीन के अधिकारियों के मध्य 2-3 दिन से वार्ता चल रही थी, विदेश मंत्रालय के स्तर पर वार्ता चल रही थी और धोखे से अपने सैनिकों के साथ जिस प्रकार निर्मम रूप से उनकी हत्या की गई, उसके संपूर्ण भारतवर्ष में रोष प्राप्त है। अपने जवानों की जिस प्रकार से हत्या की गई उसे किसी प्रकार से हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है तथा चीन की जो विस्तारवादी नीतियां रही हैं उसको संपूर्ण विश्व इस बात को कोरोना के मामले में समझ चुका कि जब चीन को कोरोना के बारे में पता चल चुका था तब भी उसने उस स्थिति को छुपाया और लाखों करोड़ों लोगों को आज इस स्थिति में डाल दिया कि पूरा विश्व इस महामारी से ग्रसित है। चीन ने हमेशा 62 से लेकर आज तक भारत के साथ उसका इतिहास रहा है कि वह कभी भी मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात करता है लेकिन उसको निभाता नहीं और धोखे से इस प्रकार की विस्तारवादी नीतियों के अंतर्गत अपनी सीमाओं पर अतिक्रमण करता रहता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, जहाँ पे भारत का प्रभुत्व था, भारत के साथ अच्छे संबंध थे, उन देशों से मिलकर रुपये पैसे का लालच देकर, नीतियों का लालच देकर उसने वहाँ पर उस समुद्र में अपने अपने जो जंगी जहाजी बेड़े हैं वो सब लगाकर वो चारों तरफ से घेरने की योजना बनाता रहता है। व्यापार के नाम पर जो उसने पूरी दुनिया में एक साम्राज्य स्थापित कर लिया कि उसका सामान सबसे सस्ता रहता है, इसलिए आम आदमी सस्ता सामान खरीदता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हिंदुस्तान के जनता के द्वारा तथा वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा अब जब ये कह दिया गया कि वर्तमान में हम हमारे देश की चीज़ों का उपयोग करेंगे तो चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाए तथा भारत सरकार से आज एक ज्ञापन पेश कर निवेदन किया गया है कि हमारे जो सैनिकों का बलिदान किया है वो व्यर्थ नहीं जाए और चीन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। तथा कुर्साकांटा प्रखंड अंतर्गत बोडहा के लक्ष्मी मंदिर प्रांगण में गुरुवार को स्थानीय युवाओं ने दीप जलाकर लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए अमरवीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर युवा भाजपा नेता नृपेंद्र कुमार सिंह, संजय कुमार मंडल, अश्विन सिंह, रविंद्र मंडल आदि ने लद्दाख की गलवान घाटी में हुए शहीद जवानों को दीपक श्रद्धांजलि दी। इस दौरान युवाओं ने भारतीय सेना के पक्ष में तथा चीन के विरोध में नारेबाजी की। शहीदों की आत्म शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर प्रार्थना की। नृपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि लद्दाख की गलवान घाटी में हुए शहीदों की शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। महिला कांग्रेस ने वीर शहीद सैनिकों की शहादत पर दीपक जलाकर श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष व मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने लद्दाख में हमारे सैनिकों की शहादत को सम्मान देने के लिए अपने सभी साथियों से अनुरोध किया। आपको बता दें कि 18 जून गुरुवार की शाम 7 से 8 बजे के बीच दीपक जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के वीर सपूतों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने आग्रह किया है कि सभी कार्यकर्ता महिला साथी ऐसा कर हमें अपने सैनिकों के परिजनों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर सैनिकों के सम्मान में एक दिया जलाएं। इस क्रम में ग्वालियर में सभी प्रदेश महामंत्री महिला कांग्रेस रुचि ठाकुर ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं तथा नागरिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर कैंडल जलाकर वीरों की शहादत को श्रद्धांजलि दी। ग्वालियर से संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि मैं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस से प्रदेश महामंत्री हूँ, महिला कांग्रेस से रुचि ठाकुर। जैसा कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला है कि जो शहीद हमारे भाई हुए हैं, वीर शहीद,
भारत चीन की सीमा पर उनको निहत्था क्यों भेजा गया, इसका जवाब आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो दें। इसके अलावा वो 20 जो हमारे वीर भाई थे, किसी का बेटा था, किसी का पिता था, उनके परिवार अनाथ हो गए, उनके लिए कोई प्लानिंग की थी, किस तरह से भेज दिया गया। उनकी वीर शहादत को हम सभी महिलाएं, हम सभी देशवासी नमन करते हैं और बहुत दुखी हैं। जब से ये चीन और भारत का जो भी ये चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी सुलझाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई प्लानिंग अभी आगे दिखाई नहीं दे रही है। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय मोदी जी से कि जल्दी से जल्दी ये मैटर सुलझाएं और हमारे जो वीर हैं, हमारे जो भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, उनका अपना परिवार है, उनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, इच्छाएं, उनको भी विशेष रूप से उन पर ध्यान दें। और बाकी देशवासियों से कहूँगी, एक घर में एक छोटा सा दीपक जला के, छोटी सी कैंडल जलाकर उन वीर शहीदों को, सपूतों को और उनको श्रद्धांजलि दें। आज 7 से 8 के बीच में निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ। और जो हमारे भाई शहीद हो गए हैं, उनके परिवार को भगवान उनके बहुत शक्ति प्रदान करे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। बहुत बहुत चूरू में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में चीन उत्पादों की होली जलाई गई। साथ ही चाइना का झंडा जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। जी हां, अंत में शहीदों के लिए मौन रखकर नमन किया गया और चाइना की ऐप का उपयोग नहीं करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में युवा मोर्चा मंडल संयोजक मुकेश प्रजापत, जयप्रकाश कठौर, भाजयुमो जिला महामंत्री मनीष हारित व आदि सहित अनेक भाजयुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चूरू से महेंद्र सोनी की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा चीन के प्रोडक्ट की होली जलाई गई है। चीन के सामान की आज हमने होली जलाई है कि चीन अपने अंदाजों के बाद नहीं आ रहा और उसने सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सैनिक इस लड़ाई के अंदर शहीद हुए। आज पूरे संपूर्ण भारत के अंदर युवाओं के अंदर चीन को लेकर आक्रोश है। आज हम ये मांग करते हैं और सारी युवा तरुणाई से आह्वान करते हैं कि जहां तक हो सके आप चीन के सामान का उपयोग बंद कीजिए। आप अपने मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर चाइनीज इंस्टॉल है उनको अनइंस्टॉल कीजिए और एक सूची तैयार कीजिए कि जो सामान बाजार के अंदर चाइनीज उपलब्ध है उसको हम परचेज नहीं करेंगे। मैं खुद परचेज नहीं करूंगा, जिस चीज़ का हम संकल्प लेते हैं मेरे साथ वाले परचेज नहीं करेंगे, उनका उपयोग नहीं करेंगे। इसके साथ ही आज हमने विरोध जाहिर करते हुए चाइना का झंडा भी यहाँ पे जलाया है और चाइना को उसकी औकात दिखाने की कोशिश की है कि आप सबसे ज़्यादा अपने माल का कंजप्शन इस भारतीय मार्केट के अंदर करते हो और जब भारतीय एक हो जाएंगे और आपके सामान का बाइकआउट करना शुरू कर देंगे तो आप रोड पे आ जाओगे, आपकी हालत भूख मरने की हो जाएगी। तो आप अपने कामों से बाज आइए और भारत के साथ इस प्रकार की छेड़खानी करनी बंद कीजिए। मधेपुरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरलीगंज के कार्यकर्ताओं के द्वारा गलवान घाटी में शहीद देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही चीन के झंडे और चीन के राष्ट्रपति के पुतले को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया व चाइना के सामानों का बहिष्कार करने की अपील की गई। मौके पर मौजूद ऋषभ रंजन ने कहा कि सीमा पर भारतीय सेना चीनी सैनिकों की कमर तोड़ेगी, वहीं भारतीय जनता चीन के सामान का उपयोग न करके चीन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ेगी। वहीं मौजूद प्रकाश भगत, राजन राज, विकास भार्गव सहित अन्य दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि हम सब चीनी सामान का उपयोग कभी भी नहीं करेंगे और साथ ही लोगों को उपयोग न करने की अपील करेंगे। मधेपुरा से रामनंद कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे के पास के ग्राम मालियान में चल रही महात्मा गांधी नरेगा मस्ट्रोल को सीआईडी विभाग ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अचानक मस्ट्रोल चेकिंग की गई। महात्मा गांधी नरेगा ने मजदूरों को टास्क के हिसाब से खुदाई कार्य करवाना है। साथ ही हेमराज मीणा AEN CAD विभाग व ग्राम विकास अधिकारी ने लेबर और मेड को निर्देश दिए कि आप सबको कोरोना महामारी से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाना है व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। कोटा से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में चंद्रशेखर पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री व विधायक मधेपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 56 इंच वाले चौकीदार और सुशासन बाबू ना तो प्रवासी मजदूरों को खाना खिला सके और ना ही घर वापस ला सके। भूख से मजदूर विवश होकर हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए और हमारी बहनें रास्ते में प्रसव के लिए मजबूर हुई।
उस सरकार को भी बेबस कर सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। इससे बचाव हेतु आवाम भीड़ से बचे। महामारी सत्ता के संरक्षण में हवाई जहाज वालों द्वारा लाया गया, लेकिन पैदल वाले इसकी सजा भुगत रहे हैं। कृषि पर आश्रित देश में अन्नदाता तबाह है। किसानों का मकई का फसल खेत और खलिहान में सड़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी सत्ता को धूल चटाने की जरूरत है। कोरोना महामारी की आड़ में आरक्षण और सामाजिक न्याय के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र से राजद पूरी तरह वाकिफ और लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। मधेपुरा से रामनंद कुमार की रिपोर्ट। घर कौन दे पाएंगे कुछ, लेकिन हर गली गली में रोड बना हुआ है। यहाँ से जितना आदमी पटना जाके रह रहा है, 10 रोज या 5 रोज पटना में दिखाने जाते हैं, तो विधायक जी के यहाँ जाके 10 रोज 5 रोज खाना खा के वहाँ पे रूम में रह के उसके बाद वहाँ से आ जाते हैं। सब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना विधायक, इतना मुखिया, सरपंच, यही धोखा। हमारी पंचायत का मुखिया कहाँ है? कभी नहीं कहीं पे सैनिटाइजर करवाया है। और यहाँ पे 1 महीना में 3 महीना राष्ट्रीय सैनिटाइजर हुआ है हर गली गली में। कितना पैसा खर्च हुआ है ये देखे हैं। और हर घर में देना पार नहीं लगने वाला है किसी को कि हर घर के आदमी को हर चीज पूरा कर पाएगा कोई। बड़का बड़का प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। इसीलिए सब आदमी जितना महात्मा गांधी जो देश को आजाद किया था वो भी अकेला नहीं किया था, सब मिल करके किया था। तो जितना बड़ा और छोटा जो भी है सब मिल के जो है और हौसला बढ़ाइएगा। ऐसा नहीं कि हम महात्मा गांधी जी कहा था कि जो ऊंचे पे थी तकदीर मेरी, क्या साथ निभाया लोग ने, जब फूट गई तकदीर मेरी, नजरों से गिराया लोग ने, एक क्षमा जली आजादी की उसको भी बुझाया लोग ने, एक गांधी जैसे नेता को गोली से उड़ाया लोग ने, एक सीता जैसी नारी पे इल्जाम लगाया लोग ने। गलवान घाटी में चीन द्वारा धोखे से हमारे सैनिकों पर हमला करने को लेकर युवाओं में आक्रोश देखा गया। जी हां, शाहपुरा के पिपली तिराहे पर जांबाज शहीदों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई व चाइना के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। शाहपुरा टाइम्स सोशल मीडिया ग्रुप के सौजन्य से शाम 8 बजे गलवान के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चीनी सामान का करो बहिष्कार, जाबाज शहीद अमर रहे, भारत माता की जय के नारों से गूंजा शाहपुरा का पिपली तिरहा। इस अवसर पर शाहपुरा टाइम्स मीडिया टीम के साथ साथ कई गणमान्य लोग ने वीर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी मौजूद रहे। जयपुर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। करेरा में जुआ खेलने के लिए उधार पैसे मांगने पर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि गोली कांड कर दिया गया। इसी के चलते पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुत्र अलाउद्दीन उम्र 35 वर्ष न्यू कॉलोनी करेरा एवं इरफान उम्र 36 निवासी टिकमगढ़ के अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दी गई। इसी के चलते पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, परंतु परिवार और समाज के लोगों ने पीएम न करवाकर पुलिस थाने के सामने शवों को रखकर चक्का जाम कर दिया। करेरा से संजय तिवारी की रिपोर्ट। पुराने समय से चीन ने अपनी तुच्छ हरकतों से भारतीय सेना को परेशान किया है, लेकिन भारतीय सेना के द्वारा हर बार अपनी सूझबूझ के साथ काम लिया गया है। कभी भी भारतीय सेना की तरफ से चीनी सेना को परेशान नहीं किया गया और ना ही कायराना हरकत की गई, लेकिन चीनी सेना ने भारतीय सीमा को मांगते हुए अपना हक जताने की कोशिश की और भारतीय सेना को बार बार उकसाया गया। जी हां, ज्ञात है कि 15 जून की रात को चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा पर कब्जा करने का प्रयास चल रहा था, लेकिन जब भारतीय सेना का एक दल चीनी सेना को समझाने गया तब चीनी सेना ने अपनी कूटनीति को अपनाते हुए भारतीय सेना के साथ विश्वासघात किया, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जोरदार झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय सेना ने भी चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया।
दिया, जिसमें चीनी सेना के लगभग 43 सैनिक मारे गए। मातृशक्ति संगठन अध्यक्ष सीमा चौहान द्वारा बताया गया कि चीन के द्वारा की गई कायराना हरकत के विरोध में मातृशक्ति संगठन यूथ विंग संपन्न युवा संगठन द्वारा नगर के प्रमुख मार्ग कचहरी चौक में भारतीय सेना के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं चीन के खिलाफ नारे लगाते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। सिवनी से संदीप छांगवानी की रिपोर्ट। चीन का चरित्र हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व जान चुका है। ये चालाक चीन, विश्व घाती चीन, विश्वासघाती चीन, जो नारा भाई भाई का होने का लगाते हैं और पीठ में छुरा घोंपते हैं। हमारे 20 जवानों की शहादत, जिनका कर्ज हम हिंदुस्तानी कभी नहीं उतार पाएंगे। हम चीन को हमारी मातृशक्तियों की तरफ से ये चैलेंज करते हैं कि अगर चीन में दम है, उसकी सेना में दम है, तो आमने सामने आकर अपना वार करें। पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले कायर होते हैं। जैसे चीन कोरोना वायरस को जन्म देकर चीन ने अभी तसल्ली नहीं पाई है, उनका ये हिंदुस्तान को दूसरा विश्वासघात जो हमारे 20 जवानों की शहादत ने लिया है, हम उन जवानों के लिए कृतज्ञ हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और चीन की सेना की गद्दारी का विरोध करते हैं। हमारी सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी सरकार चीन के इस विश्वासघात का दो टूक जवाब देने के लिए सक्षम है। हमारी सेना इस दो टूक जवाब देने के लिए सक्षम है। इसीलिए इस कायराना हरकत का दो टूक जवाब दिया जाए। हमें पूरा विश्वास है हमारी सरकार हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला लेगी और जरूरत पड़े तो हर हिंदुस्तानी, हर मातृशक्ति हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जवाब को देने के लिए तैयार है। चीन की सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीन की सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।